हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फटाफट रिवीजन वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट 4। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? हुआंगहो नदी को। बंगाल तथा बिहार का अशोक किन नदियों को कहा जाता है? क्रमशः दामोदर एवं कोसी नदियों को। नदी द्वारा निर्मित रचनात्मक स्थल रूपों में किसका सर्वाधिक महत्व है? डेल्टा का। पंजाकार डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? मिसिसिपी, मिसौरी, नर्मदा तथा ताप्ती किस प्रकार के मुहाने का निर्माण करती हैं? जवाहर को डेल्टा का। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं? चापाकार डेल्टा का। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा। किसी क्षेत्र में सूखने वाले कुएं धरातल के नीचे किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सामायिक संतृप्त क्षेत्र में। पौधों के जड़ों के लिए उपयोगी भूमि जल किस क्षेत्र में पाया जाता है? असंतृप्त मंडल में। भूमिगत जल तल जिस स्थान पर पृथ्वी के ऊपरी धरातल तक आ जाती है वहाँ क्या निर्मित होते हैं? जल स्रोत मीन्स वाटर स्प्रिंग। आर्टीजियन कूप सर्वप्रथम कहाँ खोदे गए थे? फ्रांस में। सहस्त्रधारक गंधक युक्त गर्म जल स्रोत कहाँ अवस्थित है? देहरादून के समीप। कंदरा छत से नीचे की ओर लंबे पतले लटकते हुए निक्षेपण को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? स्टेलेक्टाइट की। चूना पत्थर से निर्मित कंदराओं में सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? स्पीलियोथेम। कंदराओं के सभी प्रकार के निक्षेपों में सर्वप्रमुख संगठक क्या होता है? कैल्साइट। कास्ट अपर्दन चक्र में अंधी घाटी का निर्माण किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था में। कास्ट स्थलाकृति का निर्माण किन शैलों पर किसके क्रिया द्वारा होता है? लाइमस्टोन, डोलोमाइट आदि आदि क्षेत्र में जल के रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। जल भरा एक्यूफायर किसे कहते हैं? आर्टीजियन कूप का जल जिस स्तर या मंडल से ऊपर निकलता है उसे जल भरा कहते हैं। इसके ऊपर तथा नीचे अप्रवेश शैल स्तर पाया जाता है। भारत में आर्टीजियन कूपों की संभावनाएं किस स्थान पर निहित हैं? तराई क्षेत्र तथा गुजरात में। किस प्रकार के शैलों पर कास्ट स्थलाकृतियों का विकास होता है? लाइमस्टोन शैलों पर। गुप्तधाम कंदरा कहाँ स्थित है? रोहतास पठार पर, गुप्तेश्वर पहाड़ी के नीचे, बिहार। भारत का पूर्वी तट किस प्रकार का तट है? निर्गत समुद्री तट। भारत में रिया तट का उदाहरण है पश्चिमी तट का उत्तरी भाग। समुद्री तट से किसी द्वीप को मिलाने वाले रोधिका रूपी प्राकृतिक पुल को क्या कहते हैं? टोम्बोलो। कोलबा बीच कहाँ स्थित है? गोवा तट पर। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। यू आकार की घाटी किस प्रकार की स्थलाकृति है? हिमनद स्थलाकृति। किस महाद्वीप में स्थायी हिमक्षेत्र नहीं पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? काराकोरम क्षेत्र का ससाइनी हिमनद जो 158.4 किलोमीटर लंबा है। सियाचिन हिमनद की लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर। बियर्डमोर हिमनद कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। हिमानी मुख्यतः किस प्रकार अपना प्रदंड कार्य करती है? उत्पाटन एवं अपघर्षण द्वारा। हिमछत्रक किसे कहते हैं? बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां जिससे हिमनद निकलती हैं। पठार पर जमी बर्फ की चट्टानों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? आइस शीट। पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? सर्क या हिमगर्त। हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? एशकर। पिडमांट झील कहाँ निर्मित होते हैं? हिमानी क्षेत्रों में। अब तक कितने हिमकालों का विवरण प्राप्त होता है? 3 हिमकालों का। नंबर 1 कैम्ब्रियन युग से पहले का हिमकाल, नंबर 2 पर्मो कार्बोनिफेरस हिमकाल, नंबर 3 प्लिस्टोसीन मीन्स क्वाटरनरी हिमकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के अपवाह प्रतिरूप को अनिश्चित अपवाह की संज्ञा प्रदान की गई है? आंसर है फिनलैंड। वर्तमान हिमानी स्थलाकृतियों का अंतिम रूप किस हिमानीकरण द्वारा संभव हुआ? प्लिस्टोसीन हिमानीकरण द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन है? बियर्डमोर, अंटार्कटिका। हिमानी क्षेत्रों में गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? यू आकार की घाटी। हिमानी क्षेत्रों में गहरे लंबे विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्क। टॉन झील कहाँ बनता है? हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को टॉन झील कहते हैं। यह सर्क में बनती है। उष्ण मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखा के दोनों ओर 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में तथा मध्य अक्षांशों
30 डिग्री और 55 डिग्री के बीच। महाद्वीपों के उत्तरी भागों में। मरुस्थलीय पवन निक्षेप जनित स्थलाकृतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? बालू का स्तूप। महासागरों की औसत गहराई तथा स्थल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्रमशः है 3800 मीटर एवं 840 मीटर। मत्स्यन के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? महाद्वीपीय मग्न तट। भारत के पश्चिमी मग्न तट का निर्माण कैसे हुआ? भ्रंशन के कारण। पृथ्वी पर उपस्थित जल में कितना भाग हिमानी तथा हिमटोपियों के रूप में पाया जाता है? 2.05%। भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी मग्न तटों की चौड़ाई कितनी है? क्रम से है 150 से 200 एवं 50 किलोमीटर। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट कहाँ है? साइबेरियन सेल्फ 1500 मीटर, आर्कटिक महासागर। भारत में सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट कहाँ है? नर्मदा, ताप्ती एवं माही आदि नदियों की एस्चुरी के सामने। महासागरीय नितल के किस भाग पर अंतःसागरीय कैनियन तथा अंतःसागरीय कंदराएं पाई जाती हैं? यह है महाद्वीपीय मग्न ढाल पर। महाद्वीपीय मग्न ढाल का किनारा किसकी समाप्ति का द्योतक होता है? महाद्वीपों की समाप्ति का। किन अक्षांशों के बीच महासागरीय मैदानों को सर्वाधिक विस्तार मिलता है? 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच। किन अक्षांशों के बीच महासागरीय मैदानों का भाव देखा गया है? 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच। अटलांटिक महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त पोर्टोरिको कहाँ स्थित है? पश्चिमी द्वीप समूह के समीप। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल समस्त स्थल मंडल के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। स्थल मंडल का 14.98 करोड़ वर्ग किलोमीटर है तथा प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16.57 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, अर्थात यह स्थल मंडल से 1.59 करोड़ वर्ग किलोमीटर अधिक है। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा या जावा गर्त। मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? उत्तरी भाग को डॉल्फिन तथा दक्षिणी भाग को चैलेंजर उपहार। सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का सबसे लंबा एवं चौड़ा कटक कौन सा है? क्रम से है हवाई कटक प्रशांत महासागर का सबसे लंबा और पूर्वी प्रशांत कटक सबसे चौड़ा। प्रशांत महासागर का सबसे चौड़ा कटक। एल्बाट्रॉस कटक कहाँ स्थित है? पूर्वी प्रशांत महासागर में। एक समुद्री मील कितनी दूरी होती है? ये होती है 1852 मीटर या भौमिक मील होती है 1609 मीटर। आइसलैंड तथा स्कॉटलैंड के बीच कौन सा कटक स्थित है? विलिल टॉमसन। टेलीग्राफिक पठार कहाँ अवस्थित है? ग्रीनलैंड के दक्षिण तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम में। पश्चिमी अफ्रीका के मग्न तट के सहारे कौन सा कटक स्थित है? बाल्विस कटक। सोमाली द्रोणी किन कटकों के बीच स्थित है? यह सोकोवा, चैगोस, सेंट पॉल तथा सचलीज कटकों के मध्य है। 90 डिग्री ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर। भारत तथा अफ्रीका के मध्य कौन सा कटक पाया जाता है? कार्लसबर्ग कटक। मध्यवर्ती कटक पर हिंद महासागर के कौन कौन से प्रमुख द्वीप स्थित हैं? यह लकादीव, मालदीव, चैगोस, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल एवं कारगुलेन आदि। हिंद महासागर के तट का अधिकांश भाग कैसे निर्मित है? यह गोंडवाना लैंड के ब्लॉक पर्वतों से निर्मित है और पूर्वी द्वीप समूह के तट के सहारे वलित पर्वतों की श्रृंखला पाई जाती है। किस द्रोणी को कार्लसबर्ग कटक दो भागों में विभक्त करती है? यह आइबेरियन द्रोणी को। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मेडागास्कर। कर्क रेखा किस महासागर की उत्तरी सीमा है? हिंद महासागर की। बारमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? यह है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर महासागरों की सतह का औसत तापमान कितना होता है? लगभग 27 डिग्री सेल्सियस, और यह विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। महासागरों में सर्वाधिक तापमान किन अक्षांशों पर पाया जाता है? आयनवर्ती अक्षांशों पर, कर्क एवं मकर रेखा के पास। किस स्थान पर महासागरीय समताप रेखाएं अक्षांशीय रेखाओं का अनुसरण करती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में। ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में किस प्रक्रिया से पारित होती हैं? संवहन की प्रक्रिया से। सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापक्रम कितना निश्चित किया गया है? 17.2 डिग्री सेल्सियस।
40 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के बीच जल का तापमान वायुमंडलीय तापमान की अपेक्षा कैसा होता है? अधिक रहता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में समताप रेखाएं अक्षांशों का अनुसरण क्यों नहीं करती हैं? यह गर्म एवं ठंडा स्थल खंडों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च अक्षांशों पर खुले सागरों का तापक्रम बंद सागरों की अपेक्षा कैसा रहता है और क्यों? यह अधिक रहता है क्योंकि ठंडे स्थल खंडों से घिरे होने के कारण बंद महासागरों का तापक्रम कम होता है। क्वेश्चन है, निम्न तथा उच्च अक्षांशों पर महासागर नितल का तापमान कैसा होता है? एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर की सतह का तापक्रम अन्य सभी महासागरों से अधिक होता है? प्रशांत महासागर 19.1 डिग्री सेल्सियस। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में से किसका तापमान अधिक होता है? यह है अरब सागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरणें सागर के अंदर कितने गहराई तक प्रविष्ट हो जाती हैं? लगभग 200 मीटर। समुद्री गहराई मापक फैदम होता है। एक फैदम कितने गहराई का मापक होता है? 6 फीट। 20 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच तथा 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त से दक्षिण में तापांतर कितना होता है? लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक तापमान किस प्रकार के सागरों में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय घिरे हुए सागरों का। महासागरों में सर्वाधिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड के समीप 20 डिग्री सेल्सियस तथा उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में व्लादिवोस्तोक के समीप 25 डिग्री सेल्सियस। हिंद तथा अटलांटिक महासागरों के सतह का औसत तापमान कितना है? क्रमशः है 17.03 डिग्री सेल्सियस और 16.9 डिग्री सेल्सियस। मीन्स हिंद महासागर का है 17.03 डिग्री सेल्सियस तथा अटलांटिक महासागर का है 16.9 डिग्री सेल्सियस। किन अक्षांशों के सागरों में तापीय प्रतिलोमन मीन्स इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की अवस्था पाई जाती है? उच्च अक्षांशों के अर्थात सतह का तापमान गहराई में तापक्रम की अपेक्षा कम होता है। समान लवणता वाले क्षैतिज स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। समुद्री लवणता का मापन कैसे करते हैं? सेलाइन नेक्टर यंत्र से। महासागरों की औसत लवणता कितनी है? 35/1000। विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? वान झील 330 टर्की में 330/1000। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा किस लवण की होती है? सोडियम क्लोराइड की। नदियों द्वारा सागरों में निक्षेपित जल तथा अवसाद में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है? कैल्शियम की 60%। महासागरों की सतह पर सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? आयनवर्ती अक्षांशों पर, कारक एवं मकर रेखाओं के समीप। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में किसकी लवणता अधिक है? अरब सागर की। बंद, अंशतः बंद और खुले सागरों में अपेक्षाकृत किसमें अधिक लवणता होती है? ये क्रमशः है अधिक, मध्यम, कम। मीन्स बंद में अधिक होती है, अंशतः बंद में मध्यम होती है और खुले सागरों में कम होती है। समुद्री जल में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? क्रमशः क्लोरीन एवं सोडियम की। खारे जल के सीमांकन की उच्च सीमा कितना माना गया है? 24.7/1000। किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है? अटलांटिक महासागर की। हेलोक्लाइन क्षेत्र क्या है? महासागरीय जल का वह क्षेत्र जहां लवणता गहराई के साथ तीव्रता से बढ़ता है, हेलोक्लाइन जोन कहलाता है। भूमध्य सागर, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी के अपेक्षाकृत काला सागर एवं कैस्पियन सागर में लवणता क्यों कम पाई जाती है? क्योंकि काला सागर में डैन्यूब, नीपर, डॉन और कैस्पियन सागर में वोल्गा तथा यूरल नदियां पर्याप्त मात्रा में मीठा जल लाकर विसर्जित करती हैं। हरे पंख का निर्माण किस पंख के रासायनिक अपक्षय द्वारा होता है? नीले पंख से। टेरापोडूज सर्वाधिक किस महासागर में पाए जाते हैं? अटलांटिक महासागर में। रेडियोलैरियन ऊज का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में हुआ है? प्रशांत महासागर में। सभी सागरों के गहनतम भागों में किस कार्बनिक पदार्थ का सर्वाधिक निक्षेप पाया जाता है? लाल मृत्तिका। ग्लोबिजेरिना तथा टेरापोडूज में किसकी प्रधानता होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। महासागरों में अधिक गहराई पर मिलने वाले जीवों तथा वनस्पतियों के अवशेषों के निक्षेप को क्या कहते हैं? पैलेजिक निक्षेप। समस्त सागरीय निक्षेपों में सर्वाधिक निक्षेप किस प्रकार के पदार्थ का है? लाल मृत्तिका का 30%। प्रवाल किस संघ के जीव हैं? सील एंड ट्रेटा के।
प्रवालों में अत्यधिक विविधता पाए जाने के कारण इन्हें कौन सी उपमा प्रदान की जाती है? महासागरीय वर्षावन। प्रवाल भित्ति का निर्माण सामान्यतः कहाँ होता है? 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य, किसी द्वीप या तट के सहारे या यथोचित गहराई पर स्थित अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है। प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग क्या है? सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होने से प्रवालों के मुख्य भोजन वाले हरे रंग के शैवालों का रंग प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होने के कारण सफ़ेद हो जाता है, जिससे प्रवाल ग्रहण नहीं करते और मरने लगते हैं। इसे ही प्रवाल विरंजन कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सर्वाधिक प्रवाल विरंजन से प्रभावित महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। एल नीनो भी इसमें सहायक होता है। पर वर्तमान समय में विश्व के कितने प्रतिशत प्रवाल संकटापन स्थिति में हैं? 58%। 1999 का डाटा है ये। सर्वाधिक एटॉल किस सागर में पाए जाते हैं? एंटिलीज सागर में। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों में किसका सर्वाधिक प्रभाव ज्वार की उत्पत्ति पर पड़ता है? चंद्रमा के आकर्षण शक्ति का। एक चंद्र ज्वार से दूसरे चंद्र ज्वार आने में कितने समय का अंतर होता है? 24 घंटे 52 मिनट का। लघु ज्वार कब आता है? प्रत्येक सप्तमी अथवा अष्टमी को। अर्ध दैनिक ज्वार कितने समय के अंतराल पर आता है? 12 घंटे 26 मिनट। वृहद ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? पूर्णमासी तथा अमावस्या को, अर्थात सिजगी की अवस्था में। धाराओं की दिशा में झुकाव किन कारणों से होता है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण धाराओं की दिशा में झुकाव हो जाता है। यह झुकाव उत्तरी गोलार्ध में दाहिने हाथ की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हाथ की ओर होता है। किस महासागर में मौसम के बदलने से धाराओं की दिशा परिवर्तित हो जाती है? उत्तरी हिंद महासागर में। मानसूनी हवाओं का मौसमी दिक् परिवर्तन धाराओं की दिशा में परिवर्तन करता है। एंटिलीज किस प्रकार की धारा है? पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में प्रवाहित होने वाली गर्म धारा है। गिनी धारा किस प्रकृति की धारा है? यह है गर्म धारा। वास्तव में यह अटलांटिक महासागर की विपरीत विषुवत रेखीय धारा का गिनी तट पर प्रकटीकरण की संज्ञा है। गल्फ स्ट्रीम धाराक्रम में किन धाराओं को सम्मिलित किया गया है? इसमें है फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम तथा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट तथा गल्फ स्ट्रीम के बीच ठंडी जल रूपी दीवार का निर्माण किस धारा के जल के कारण निर्मित होता है? लेब्राडोर की ठंडी धारा के जल से। गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा उपमा किसे प्रदान किया गया है? यह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास पृथ्वी के विक्षेप बल एवं पछुआ पवन के प्रभाव से गल्फ स्ट्रीम पूरब की ओर मुड़कर कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम के इस भाग को उक्त उपमा प्रदान की जाती है। टाइटैनिक दुर्घटना किस कारण घटित हुई थी? ये हुई थी लेब्राडोर धारा द्वारा लाए गए प्लावी हिमशैल से टकराकर टाइटैनिक जहाज ध्वस्त होकर डूब गया था। गल्फ स्ट्रीम की खोज किसने की थी? पोंस डी लियोन ने। ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर के मिलन स्थल पर ग्रांड बैंक स्थित है। इर्मिंगर धारा किस प्रकृति की है और कहाँ प्रवाहित होती है? यह गर्म धारा है और आइसलैंड के दक्षिण में प्रवाहित होती है। बिस्के की खाड़ी में कौन सी धारा समाहित हो जाती है? इसमें समाहित हो जाती है रैनेल धारा। मडेरिया तथा कैप वर्ड के बीच कौन सी धारा प्रवाहित होती है? कनारी धारा। बैफिन की खाड़ी से कौन सी धारा दक्षिणी दिशा में प्रवाहित होती है? लेब्राडोर की ठंडी धारा। बेनगुएला धारा किस प्रकृति की धारा है? यह है ठंडी धारा। सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर किस भाग में अवस्थित है? उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य है। बारमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? सारगैसो सागर में। सारगैसो सागर का नाम सारगैसो क्यों पड़ा? सारगैसम नाम की जड़विहीन घास के कारण। क्यूरोसियो धारा अटलांटिक महासागर किस धारा से साम्यता रखती है? फ्लोरिडा के गर्म धारा से। केल्विन धारा किस प्रकृति की धारा है? गर्म धारा है। किस धारा को एक मौसमी घटना के रूप में लिया जाता है? एल नीनो धारा को। किस महासागर की विपरीत विषुवत रेखीय धारा का सर्वाधिक विस्तार होता है? ये होता है प्रशांत महासागर की धारा का। एल्यूसियन धारा किस प्रकृति की धारा है? गर्म प्रकृति की।
ओखोत्स्क धारा कहाँ प्रवाहित होती है? ये होती है आयोशिवो धारा का वह भाग जो ओखोत्स्क सागर से शुरू होकर सखालिन द्वीप के पूर्वी तट के साथ बहती हुई जापान के होक्काइडो द्वीप तक जाती है। ओखोत्स्क या क्यूराइल की ठंडी धारा कहलाती है। केल्विन धारा कहाँ प्रवाहित होती है? मार्च में पूर्वी द्वीप समूह के पास जब एल नीनो पहुँचती है तो उसे केल्विन धारा की संज्ञा दी जाती है। यही केल्विन या एल नीनो धारा हिंद महासागर में प्रविष्ट होती है। एल नीनो तथा ला नीनो का संबंध किससे जोड़ा जाता है? एल नीनो का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि से और ला नीनो का पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊष्मन से जोड़ा जाता है। पेरू के तट पर एल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है? एल नीनो के प्रबल होने से अतिवृष्टि के कारण सागरीय जीवों का विनाश हो जाता है। खासकर प्लैंकटन के अदृश्य हो जाने से मछलियां मर जाया करती हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून धारा के प्रवाह के समय बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्वतंत्र धाराओं का आविर्भाव हो जाता है। वे किस दिशा की ओर चलती हैं? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। उत्तरी हिंद महासागर में किस धारा के प्रवाह से उत्तरी पूर्वी मानसून धारा एवं विपरीत विषुवत रेखीय धारा लुप्त हो जाती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा के प्रभाव से। किन धाराओं के प्रभाव से उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तटीय भाग तथा जापान के पूर्वी भाग में वर्षा होती है? क्रमशः उत्तरी अटलांटिक प्रवाह तथा क्यूरोशियो धारा के कारण, क्योंकि गर्म धाराओं के ऊपर चलने वाली हवाएं नमी धारण कर लेती हैं। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी दोनों विश्व महासागरीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत है भाग है? ये है 3%। तो ये रिवीजन वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।